है। और बाकी आप लोग जो यूट्यूब पे जो वॉच कर रहे हैं, आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा क्या मतलब पूरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन होता है, उसे आप लोग प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा फटाफट, जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस में, हाँ ठीक है कोमल, ध्यान इधर दो, नहीं तो फिर समझ में आएगा, फिर बोलेगी सर समझ में नहीं आया, तो हम उठाएंगे डंडा पकड़ के मोड़ी फोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें हमें दो पढ़ना, कितना पढ़ना है जी? दो पढ़ना है। तो पहला जो है क्या है? इंडेफिनिट पढ़ना है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं मनीष इधर देखो पहले। तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसमें क्या है, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो वह क्रिकेट खेलेगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, वह जाएगा, वह सोएगा, वह आएगी, मैं जाऊंगा। इस तरह के जो तमाम जो वाक्य हैं, जो सेंटेंस हैं, किस टेंस का है जी? हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसे हम लोग क्या सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है और होनी भी नहीं चाहिए। तो जैसे कि मैं जाऊंगा तो आई शैल गो, वह आएगा, ही विल कम, है ना, वह पटना जाएगा, ही विल गो टू पटना। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, क्या है जी? किस टेंस में हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस में। और ये क्या है साथ में, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में भी है। मतलब मैंने बताया है कि टेंस में जितने भी स्ट्रक्चर हैं और जितने भी सेंटेंस हैं वो ऑलरेडी क्या है, वो एक्टिव वॉइस में ही हैं। ऐसा नहीं है कि जो टेंस का जो सेंटेंस है पहले उसको हमको एक्टिव वॉइस में करना है, फिर जाके पैसिव वॉइस में करना है। ऐसा करने के चक्कर में रहेगी या इधर रहोगे तो फिर क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है टेंस के ऑलरेडी क्या, वो एक्टिव वॉइस में ही है। क्या एक्टिव वॉइस में ही है? हमें उसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस जो हम लोग एक्टिव वॉइस में जो फ्यूचर टेंस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जी? क्या है इसका स्ट्रक्चर? हाँ, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा हो गया, किसमें हो गया जी? ये एक्टिव वॉइस में हो गया ना जी? कोई दिक्कत किसी को? अब ये तो दिमाग में नहीं आ रहा है ना कि इसको चेंज भी नहीं किया सर, और ऐसे ही बोल रहे हैं एक्टिव वॉइस में। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस जो है मतलब टेंस में जितना भी सेंटेंस या स्ट्रक्चर है ऑलरेडी वो एक्टिव वॉइस में ही है। उसे एक्टिव वॉइस में करने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ से उठाना है, सीधे इसको कहाँ फेंक देना उठा के, पैसिव वॉइस में। कोई दिक्कत? चलो, तो ये हमारा किस में है जी? एक्टिव वॉइस में है या नहीं है? है ना? चलो, तो जो पैसिव वॉइस है इसका जो स्ट्रक्चर है मेन, अब हमें वो देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करेगा। तो हमने यहाँ लिखा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है एक्टिव वॉइस में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा जी? शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, या इसको हम लोग एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एजेंट की भूमिका में है ये। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, ये हमारा कौन सा हो गया जी? पैसिव वॉइस, जिसमें कि हमें जो है इसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस। आया समझ में? कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बन गया कौन सा? ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बन गया। अब इसी आधार पे मान लीजिए यदि एक्टिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस जो बनता है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का, उसे जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो कौन सा ये स्ट्रक्चर काम करेगा? करेगा नहीं करेगा?
करेगा ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसी पे काम करना है। जब से मैंने वॉइस शुरू किया है सभी वीडियो में आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी चल जाता है। क्या कहाँ चल जाता है? ऑब्जेक्ट का स्थान पे चल जाता है। और जो एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट के स्थान पे भी आ जाता है ना। ऐसा नहीं केवल उसका वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, नहीं तो उसका स्थान भी चेंज होता है। क्या होता है? स्थान भी चेंज है। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है, और जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत है तो पिछला जो वीडियो है सारे वीडियो आप लोग वॉच कीजिए। समस्या का समाधान वही है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पर हम लोग वाक्य लिखते हैं कि ही विल प्ले क्रिकेट। ही विल प्ले क्रिकेट। सेंटेंस हुआ ना जी। तो ही विल प्ले क्रिकेट। तो ये जो हमने जो लिखा है, अभी पहले जो ये जो स्ट्रक्चर है इस पर मिला के देखो बिल्कुल इस स्ट्रक्चर पे है कि नहीं। सब्जेक्ट हमारा ही हो गया जी। यहाँ पे शैल या विल में हमें क्या यूज़ करना है? हमने विल यूज़ कर लिया। और क्या है उसका V1 मतलब वर्ब का पहला रूप। तो हमने जो प्ले है, जो मुख्य क्रिया क्या है? प्ले है। तो क्या है ये V1 है या नहीं है ना। उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट है। ध्यान रखना, समझना अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत हो बताना है ना, उसको फिर से बताया जाएगा। तो ही विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसे अब हमें जो चेंज करना है, ये तो हमारा किस में हो गया जी? एक्टिव वॉइस में हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस में हो गया। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में हो गया, इस स्ट्रक्चर पे बना है ये। चलो ठीक है, अब हमें ले जाना इस वाले स्ट्रक्चर पे। इसको किस में बनाना है? पैसिव वॉइस में। किस में बनाना है जी? पैसिव वॉइस में बनाना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है जी? सब्जेक्ट, है ना। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है जी? यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब ये बनेगा सब्जेक्ट। ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिकेट लिखते हैं। स्ट्रक्चर भी वही कर रहा है, पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा जी? क्रिकेट। क्या लिखा? क्रिकेट। अब क्या कहता है? शैल या विल। शैल या विल। तो क्या लगेगा? शैल या विल? विल लगेगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया विल। और स्ट्रक्चर कहता है कि अब आपको जो है शैल या विल के बाद जो है बी लगाना अनिवार्य है। बी लगाना अनिवार्य। ये मत सोचना कि ये मतलब ये किसी किस्म लगेगा, सारे में लगेगा। तो बी तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो क्रिकेट विल बी। चलो, अब आ रहा है V3। V3 के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि एक्टिव वॉइस में जो आपका जो मेन वर्ब है वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो V1 हो, V2 हो, V3, V4, V5, किसी भी फॉर्म में रहे वो पैसिव वॉइस में, चाहे मतलब किसी भी टेंस में है। मतलब पैसिव वॉइस में यदि वर्ब आपका आ रहा है तो ऑलवेज हमेशा जो है वो किस में रहेगा? V3। मतलब वर्ब का जो तीसरा रूप है, क्रिया का जो तीसरा रूप है उसमें ही रहेगा। बताया नहीं बताया है ना। तो क्रिकेट विल बी, यहाँ देखो V1 है, V1, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आएगा तो क्या हो जाएगा? V3 में। मतलब प्लेड V2 हो गया और प्लेड भी क्या हो गया? V3 हो गया। तो हमने क्या लिखना है यहाँ? क्रिकेट विल बी प्लेड। उसके बाद क्या है जी? बाय। क्या हो गया? बाय। तो बाय हमने लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या एजेंट। अब ऑब्जेक्ट या एजेंट जो है कौन बनेगा? जो सब्जेक्ट है वो बनेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वही बनेगा ना, यहाँ पे एजेंट बनेगा। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे जी? ही है ना। तो ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाय हिम हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया है यदि ही है सब्जेक्ट, जब उसे ऑब्जेक्ट जब बनता है लास्ट में तो हिम हो जाता है। क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। शी रहेगा तो हर हो जाएगा, आई रहेगा तो मी हो जाएगा, दे रहेगा तो देम हो जाएगा, वी रहेगा तो अस हो जाएगा, है ना। और नाम यदि है तो नाम क्या है? जैसे नाम है, नाम जैसे कि राम है तो बाय राम, है ना। तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं, नाम जैसे है बस वैसे नाम रह जाएगा, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि मान लिया जाए अब हमने एक सेंटेंस बोला कि ही विल बीट मी। ही विल बीट मी। तो ही विल बीट मी जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव वॉइस में, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, एक सेंटेंस और लिखता हूँ कि ही
ही विल बीट मी, ही विल बी बीट मी, ये जो हमारा है किसमें है जी, एक्टिव वॉइस में है ना जी। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमारा है कि ही विल बीट मी, ही विल बीट मी। जब इसको हम लोग जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा बताते हैं, ये जो हमारा बना ये पैसिव वॉइस में बन गया, किसमें बन गया जी, पैसिव वॉइस में बन गया है। और ही विल बीट मी ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, लेकिन जब इसे हम लोग जो है पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे मी है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। और जब आई जब सब्जेक्ट होता है तो क्या बन जाता है, वो मी बन जाता है जाकर उधर ऑब्जेक्ट में। इसका ध्यान रखना है ना, मतलब सीधा उल्टा हो जाता है, सीधा क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि मान लिया जब अभी ही है तो ही का हिम हो गया, जैसे बताया तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई हमारे ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा ये सब्जेक्ट, क्या ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई विल भी कर सकते हो या आई शैल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई शैल बी बीटन बाय हिम। अब देखो ये जो है सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। अब ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये सेंटेंस मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो यहाँ क्या है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट यदि मी है तो इधर सब्जेक्ट में आकर के ये मी ही हो जाएगा, नहीं, ये भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पे रहता है हिम रहता तो हिम का क्या है, ही हो जाएगा। हर रहता तो शी हो जाता, अस रहता तो वी हो जाता, देम रहता तो दे हो जाता, है ना। बस ऐसे ही जिस तरह से उसमें चेंज होगा उसी तरह से क्या है, इसमें भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया, आई शैल बी बिटन बाय हिम, ये हमारा किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। किस में हो गया जी, पैसिव वॉइस में हो गया। आए समझ में, किसी को दिक्कत। मुलुर मुलुर खाली ताकने से नहीं होगा, समझना होगा, खोपड़िया में घुसाना पड़ेगा इसको, है ना, एकदम चिपका लो खोपड़ी में। दोबारा फिर जिंदगी में मौका नहीं मिलने वाला है बेटा, याद रखना। एक बार मिस कर गया, ये सब एक ही चीज, जब इसको पढ़ना है हमको, एक बार लाइफ में पढ़ना है तो एक ही बार जो पढ़ रहे हैं एक ही बार इसको क्या करना है, खोपड़ी में चिपका देना है। अब नहीं क्या फिर अभी एग्जाम दे रहे थे, अभी पढ़ लिए, फिर एग्जाम देना है, फिर कहीं जाके पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है। ये जो टेंशन इसको एक बार निपटा लो, लाइफ में कहानी खत्म है। अच्छे से समझ लो, कहानी क्या है, खत्म है। आए समझ में, समझ में आ रहा है जी। ऐसे खाली मुड़ी ऐसे ऐसे डोलाना नहीं है, नहीं समझ में आया तो ऐसे ऐसे भी करना है ना। समझ रहे हैं, कुमकुम भाग्य विधाता, समझ में आ रहा है। सौरभ क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं भी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या डाउट, चलो ठीक है, लिख लो इसको।